नमस्कार। राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास, और आज मेरे साथ कोलकाता से जुड़े हैं शुभम। शुभम एक यूपीएससी एस्पायरेंट है, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। कल इन्होंने मुझे फोन किया था और काफी सारी हमारी चर्चा हुई बंगाल के ऊपर, तो मुझे लगा क्यों ना वो चर्चा हम ऑन कैमरा करें। शुभम जी, राम राम। हाँ जी, राम राम बाबा जी, नमस्ते। तो शुभम जी, कल आपने मुझे फोन करके कहा कि देखिए, सच ये है कि मेरे खुद के दर्शक मेरे एनालिसिस से बहुत ज्यादा नाराज है और वो यही सुनना चाहते हैं। उनको उनका वो पुरानी हिंदी फिल्मों में ना हीरो का दोस्त कहता था कि मेरा दिल कहता है कि मेरा दोस्त खून नहीं कर सकता, तो वो उसका सारा बिलीफ सिस्टम है कि उसका दिल कहता है, तो वो उसी चश्मे से सारी दुनिया को देखता है, हीरो का जो दोस्त होता है। तो मेरे दर्शक का दिल कहता है कि नहीं, बीजेपी जीत रही है, उसका दिल कहता है। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोग, सब लोगों से सुन रहा है। मैं कलकत्ता देख के आया हूं, बंगाल में काफी घूम फिर के, अपनी गाड़ी से 1000 किलोमीटर हम लोग बंगाल में चले, लोगों से बात किया, थोड़ा बहुत खुद महसूस किया। हालांकि 5 days इज नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम टू जज अ सोसाइटी। आपने भी मेरी वो सारी वीडियोस देखी हैं, है ना? हाँ जी, करीबन करीबन, हाँ। और आप खुद बंगाल में रहते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, कल आप ये कह रहे थे कि आप हैं भी बीजेपी सपोर्टर? अनडाउटली। अच्छा, आप बीजेपी सपोर्टर हैं, वोट भी बीजेपी को देते हैं? हाँ हाँ, हम बीजेपी वाली हैं, उन्हें ही वोट देता है। मेरे एनालिसिस के बारे में मैंने कहा कि नहीं, टीएमसी अभी भी आगे है, मुझे डाउट है बीजेपी ये चुनाव नहीं जीतेगी, टीएमसी को एज है। अब अगले 3 दिनों में कुछ पलट जाए तो मैं कह नहीं सकता। अब तो मुझे तो आए हुए भी 2 दिन हो गया, 2 दिन में क्या बदलाव आया, अगले 3 दिन में और क्या बदलाव आएगा 4 दिन में, या आप बेहतर बता सकते हैं। क्या आपको क्या कहना है मेरे एनालिसिस के बारे में? आपका क्या? आपने बाबा जी कहा, जो मैं टीएमसी सब बीजेपी सपोर्टेड हूँ। बेसिकली मेरे पिताजी आरएसएस से आते हैं। मैं पूरा इंफॉर्मेशन उनका यहाँ पे नहीं दे सकता क्योंकि वो थोड़े बड़े पोस्ट पे वहां पे, तो मैं पूरी इंफॉर्मेशन उस पर दे नहीं सकता। तो हम आरएसएस से बिलोंग करते हैं, हम शाखा वाले हैं और हमारी विचारधारा क्लियर है, हम बीजेपी के लिए ही हैं और बाय बर्थ हमने वही चीजें देखी हैं। तो बीजेपी के प्रति सहानुभूति भी है। एक सपोर्टर अलग बात होती है, सपोर्टर का ये होता है जो मतलब वोट करना, उनके लिए ये करना, सब कुछ करना। लेकिन हमारी सहानुभूति भी होती है, जिसे हम सिंपैथी नहीं एम्पैथी कह सकते हैं। उनकी हार से हमारी बहुत सारी आशाएं जुड़ी, उनकी हार से हमें भी अफसोस होता है क्योंकि हमें ऐसा लगता है हम हारे हैं। तो बीजेपी के प्रति वो भी है हमारी, लेकिन हम आंख बंद करके तो वो भी नहीं देख सकते ना, जो अब जहां पे हार रही है हम वहां पे कहते हैं नहीं आप जीत रहे हो या फिर ऐसा, तो वो तो एक तरीके से नैतिकता के तौर पे भी गलत हो गया ना। हम उस नैतिकता को देखते हैं ना। और जहां तक बात रही आपके एनालिसिस की, तो बाबा मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कह रहे हैं जो वो बीजेपी जीत रही है ऐसा वैसा, लेकिन ग्राउंड पे इसकी रियलिटी नहीं है, हल्की सी भी नहीं है। अगर कोई भी ग्राउंड पे आके देखेंगे, 40% वोट है बीजेपी का अप्रोक्सली। अब अगर उन एरियाज में जाके 40% लोग तो आपको दिखेंगे ही, 100 में से 40 लोग तो आपको बीजेपी वाले दिखेंगे ही, किसी भी परिस्थिति में ही दिखेंगे। तो आप उसको देख के कह सकते हो, जैसे आपने 2024 के इलेक्शन में देखा होगा, जो मतलब जितने भी राइट विंगर थे सब कह रहे थे बंगाल में बीजेपी 30-32 जा रही है। किसी ने भी 30-32 से कम नहीं दिया था बीजेपी को, लेकिन आपको परिणाम देखने को मिल गया। बंगाल कभी ऐसा नहीं सोचती जैसा आप या फिर मैं सोचता हूँ। आप ऐसा देख लो, मैं तो खुद हिंदी भाषी स्टेट से आता हूँ, लेकिन अगर आप देखने जाओ तो बंगाल बहुत अलग सोचती है। योगी जी की पॉपुलैरिटी आपको साउथ में भी देखने को मिल जाएगी, बहुत ज्यादा साउथ में पॉपुलैरिटी आपको योगी जी की देखने को मिलेगी। लेकिन वही आप अगर बंगाल आओ, योगी जी की पॉपुलैरिटी है, अनडाउटली है, लेकिन वैसी पीक नहीं करती है जो ममता दीदी के भी जो सपोर्टर है वो भी योगी जी को सपोर्ट कर। क्योंकि यहाँ पे एक अपर कास्ट बंगाल में
25 से 30% सेंसस के हिसाब से है, लेकिन बेसिकली 33% के आसपास चला जाता है अपर कास्ट का वो। अपर कास्ट बंगाल में 33% है, जो कि ममता दीदी को अपना मानते हैं। और बंगाल का अपर कास्ट बहुत अलग सोचता है, भद्रलोक आप जिसे कहते हो बहुत ही अलग सोचता है एज कम्पेयर टू यूपी का अपर कास्ट या फिर बिहार का अपर कास्ट। आप कह रहे हैं कि बंगाल में अपर कास्ट ऑलमोस्ट 36% है। 30%, 25 से 30% है, लेकिन अप्रॉक्स आप 33% मान लो। अच्छा, 25-30%, 30% मान लेते हैं। और वो हाँ मोटे तौर पे ममता दीदी का सपोर्टर रहा है टीएमसी का। हाँ। इस चुनाव में क्या हाल है? इस चुनाव में भी वही, इस चुनाव में तो ममता दीदी के प्रति सिंपैथी जुड़ी हुई है उनकी। बहुत सारे लोग कह कौन सी रहे हैं जो सिंपैथी? यूजीसी का इफेक्ट मैं ये बंगाल। बात मैं कई लोगों के मुंह से सुन चुका हूं कि ममता के पक्ष में एक सिंपैथी वेव है। कौन सी सिंपैथी, किस बात पे सिंपैथी वेव है? दीदी ब्राह्मण है, ममता बनर्जी हैं, उनका रूट सुल्तानपुर यूपी से जाता है, लेकिन दीदी बनर्जी हैं, दीदी ब्राह्मण है। तो एक वो जो है ना, और दीदी भद्रलोक की अपनी है। एक मिनट, ब्राह्मण मीन्स भद्रलोक मान ले हम? हाँ, एक तरीके से ब्राह्मण मतलब वो भद्रलोक में आती, भद्रलोक वाले उन्हें अपना बोलते हैं। और भद्रलोक का सपोर्ट टीएमसी को इंटैक्ट है, आप ये कहना चाहते हैं? पहले से ज्यादा मिल रहा है, आपको रिजल्ट में देखने को रिफ्लेक्ट करने को मिल जाएगा। पहले भद्रलोक वामपंथी भी हुआ करते, लेफ्टिस्ट भी, लेफ्ट को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, लेकिन अब भद्रलोक लेफ्ट को नहीं सपोर्ट करता है। वो आपको देखने को मिल जाएगा, वो इलेक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और रिजल्ट 4 मई को आएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। उस दिन वही सारे जितने भी यूट्यूबर वो बता रहे हैं जो इनकी सरकार बन रही है या वो उस दिन ये कहते नजर आएंगे जो हम तो बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो हमने तो पहले ही कहा था बंगाल का युद्ध है, हम लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप तो आए हुए थे बंगाल, आप एक बात बताओ, आपको कहीं पे भी ऐसा दिखा जो मतलब लोगों को परेशानी है दीदी से? कहीं पे भी नहीं दिखा मुझे। या फिर जब ये मैं ये दिखा बात हो जो कहता हूं लोग तो दीदी को बोल रहे हैं? जब मैं ये बात यहां आके मैंने जब बोली तो लोग मुझसे बहुत नाराज हुए। मैंने कहा मुझे दीदी के खिलाफ किसी किस्म की एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में नहीं दिखाई दी। मैंने जब कहा कि वो दीदी है का ही वोट नहीं। बैंक इंटैक्ट है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दीजिए, SIR में 90 लाख वोट कटा, इससे दीदी को कोई नुकसान हो रहा है? दीदी को नुकसान हो या ना हो, लेकिन दीदी ने एसआईआर के बहाने मतुआ कम्युनिटी को साथ दिया है। वो कैसे? मतुआ कम्युनिटी के अंदर अरे उन्हें जाके कह रही है जो हम तुम्हारा वोट नहीं कटने देंगे, ये तुम्हारा वोट काटने पे आ रहे हैं, हम तुम्हारा वोट नहीं कटने देंगे। तो ये इस तरीके से ऐसा हुआ है जो ममता दीदी के खिलाफ मतुआ कम्युनिटी जो थी वो उनके प्रति थोड़ी बहुत लामबंद होते जा रही है। वो भी आपको इस बार देखने को मिलेगा। बीजेपी 77 पे इसलिए थी क्योंकि मतुआ कम्युनिटी थोड़ी बहुत इंटेक्ट थी बीजेपी के साथ। आप समझ रहे हो ये मेरी तो बात? मेरा भी अब मैं कल परसों तो ये बात बोल रहा हूं कि मतुआ का वोट भी बीजेपी ने लूज किया है। अ वेरी गुड चंक ऑफ मतुआ हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स टीएमसी। बीजेपी, एग्जैक्टली। अच्छा, जरा हम कलकत्ता, ग्रेटर कोलकाता और हावड़ा की बात कर लेते हैं। इसमें क्या पोजीशन है आज की तारीख में बीजेपी की? क्या कुछ सीटें आएंगी बीजेपी को? देखिए, कोलकाता रीजन ऐसा एक रीजन है, हावड़ा रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे हिंदी भाषी वाले भी रहते हैं, ऐसा मानते हैं आप लोग? हिंदी भाषी वाले बीजेपी को प्योरली सपोर्ट करते हैं, ये भी मानते हैं आप लोग? और हिंदी भाषी में भी जो अपर कास्ट है वो बीजेपी के साथ है, अभी भी है, ये भी मानते हैं आप लोग? अभी वही तो सबसे बड़ी वो है ना जो आप लोग देखने की कोशिश, मतलब जो भी, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो देख के गए हो, लेकिन बेसिकली जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो हैं वो उस चीज को लामबंद लेके चल रहे, जो नहीं वो तो है ही। ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बंगाल है। उत्तर प्रदेश में भी अगर बीजेपी, अगर योगी जी को हटा के चुनाव लड़े तो
तो बीजेपी 50 नहीं क्रॉस करेगी अभी। अभी जो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति है उसमें भी 50 क्रॉस नहीं करेगी। ये तो बंगाल है, यहाँ पे तो उन्हें सामने पता है जो बीजेपी ने हमारे साथ धोखा करा है। बीजेपी ने उन लोगों को लगता है हमारे साथ धोखा करा, हमारे बच्चों के साथ धोखा करा है। ऐसा लग रहा है प्रकाश हिंदी भाषियों में, हमारे साथ नहीं हमारे बच्चों के साथ। जब बच्चों पे बात आती है तो लोग भूल जाते हैं जो मोदी जी हमारे प्यार फर्स्ट लव है या कुछ भी है। वो भी चाहते हैं जो बीजेपी यहाँ हारे। कनेक्शन टूट रहा है क्या बाबू जी? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, आप म्यूट है। हाँ जी बाजी, कनेक्शन टूट वो असल कनेक्शन में टूट मेरा गया नेट था। चला गया था। तो अच्छा, आप कह रहे थे कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा करा है। क्या एग्जैक्टली धोखा? उन्हें ऐसा किसके बताया जा साथ रहा क्या धोखा किया, बताइए जरा। है। देखिए, यूजीसी बहुत ही वो वाला मेथड है, उस पर तो डायरेक्टली बोलना एक तरीके से ऐसा हो जाता है। मैं खुद अपर कास्ट से आता हूँ तो ऐसा लगेगा जो मैं उस चीज को ये कर रहा हूँ, ये सब अलग बात है। लेकिन यूजीसी आने के बाद जैसा जो हिंदी भाषी हैं, अपर कास्ट हैं, वो सुनते कि नहीं, वो आपको सुनते हैं, जो भी राइट विंगर उन्हें सुनते हैं। जिन्हें नहीं पता था और आप लोगों पे भरोसा भी करते हैं, उन्हें भी पता चल गया ये भाजपा ने बिट्रायल करा है हमारे साथ। तब अच्छा, आपकी तरह या फिर हम लोगों की तरह सबके सब आप यूजीसी की बात कर रहे हैं कि यूजीसी को वो एक धोखा मानते हैं। ये ये हाँ, आप यहाँ के एक मिनट, यहाँ पे ये आप हिंदी भाषी सवर्ण की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कोलकाता में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हिंदी भाषी भी कुछ पोर्शन शिफ्ट होकर टीएमसी की टूटेगा। तरफ शिफ्ट हुआ है, जो कि पिछली बार जी हाँ। टोटली बीजेपी के साथ इंटैक्ट था। हम्म यहाँ के टीएमसी की जिस गुंडों की वो बात करते हैं, उनसे लड़ते थे हिंदी भाषी। कोलकाता में अगर टीएमसी का गुंडा अगर किसी से लड़ नहीं भिड़ना चाहता तो हिंदी भाषी उसे नहीं भिड़ना चाहता, क्योंकि जहां है वो इंटैक्ट है। मतलब अगर मान के चलो किसी एक एरिया में हिंदी भाषी है तो पूरा एरिया हिंदी भाषियों का है। वहां पे एक हिंदी भाषी नहीं, पूरा एरिया हिंदी भाषियों का है, वो सारे इंटैक्ट है। उसमें भी आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे माठ बटे होते हैं। माठ में एक तरीके से 3 4 5 ग्रुपों का लीडर होता है। वो आपको मैक्सिमम ग्रुप में देखने को मिलेगा एक अपर कास्ट हिंदू में, जो कि डिसाइड करता है पूरा माठ में कौन सा रोड कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, सब कुछ।
तो टीएमसी के गुंडे अगर कभी किसी, आप नॉर्मली किसी भी पत्रकार से पूछिएगा जो जानते होंगे, तो वो आपको बता देंगे, जो टीएमसी के गुंडे अगर किसी से नहीं भिड़ते हैं तो हिंदी भाषी से नहीं भिड़ते, क्योंकि वो इंटेक्ट रहते हैं। तो वो भी टूटा है इस बार। बीजेपी अगर अपनी 77 वाली परफॉर्मेंस के प्लस में दोहरा रही है, तो इसका मतलब बीजेपी ने बहुत काम करा है। वो भी दोहराते हुए नजर नहीं आ रही है। ये तो आप मतलब 77 बचाना भी मुश्किल हो रहा है, आप ये कहना चाहते हैं? जी हाँ, यही 2024 वाला हाल हो जाएगा। जो भी लोग यहाँ पे भविष्यवाणियां कर रहे हैं, जो बीजेपी सरकार बना रही है दिस दैट, उनका 24 वाला हाल होगा। जो कह रहे थे, मैं सिर्फ बंगाल की बात कर रहा हूँ, जो कि कह रहे थे 30 सीटें आएंगी, 32 सीटें आएंगी, आई 12। और दीदी, सबसे बड़ी बात, दीदी यहाँ पे बहुत सही से खेल रही है। उन्हें लग रहा है दीदी बेचारी है, और जो भी दीदी को हरा रहे हैं उन्हें 4 मई तक दीदी बेचारी लगेंगी, और 4 मई के बाद दीदी एकदम एक तरीके से वो लगेंगी, जो दीदी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, उनके गुंडों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मतलब लोगों के अंदर में आके लोग जोश जोश में आके बहुत कुछ कर लेते हैं। अभी बहुत ऐसे बीजेपी के सपोर्टर हैं जो मॉक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है हम सरकार में आ रहे हैं, क्योंकि सुन भी वही रहे हैं हम सरकार में आ रहे हैं। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है, जो आप जो कंज्यूम करना चाहोगे वही आपको मिलेगा। तो कंज्यूम भी वही कर रहे हैं हम सरकार में आ रहे हैं, तो कुछ न कुछ गलतियां वो करते जा रहे हैं। तो उस चीज से रिलेटेड ऐसा होगा जो उन्हें बाद में उस चीज का वो, क्योंकि बंगाल में जो ये मर्डर वगैरह वगैरह है, जिसे आप वायलेंस कहते हो, यहाँ पे रोमांटिसाइज है। मतलब अगर मान के चलो पंचायत इलेक्शन है, उसमें 100-150 आदमी मर गए, तो यहाँ पे बहुत कॉमन सी बात है जो हाँ मर गए, कोई बात नहीं। यहाँ के लोग उस चीज को उतना सीरियस नहीं देते। वायलेंस यहाँ पे रोमांटिसाइज है। तो वही एग्जैक्टली उसके बाद वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वो चीजें मतलब, क्योंकि ये भी वेट में है ना, क्योंकि ये अच्छा, तो एक कैडर सवाल, आपको ग्राउंड पे नहीं दिखेगा बीजेपी का। मेरा एक सवाल है। बंगाल से बाहर बैठे हुए हमारे जैसे लोग, हमारे सामने तो एक पिक्चर ये है कि बंगाल का हिंदू बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। ममता के बारे में हम क्या क्या बोलते हैं, ममता बंगाल का मुसलमान हिंदू को बहुत बुरी तरह मारता है, हिंदू तो खत्म है, बंगाल तो हाथ से निकल गया। इसमें बंगाल के लोकल हिंदू क्या सोचते हैं? ये जो वायलेंस अगर है। इसमें ऐसा बोल अगर इसमें जी जी। ऐसा बोल दूंगा जो सच्चाई नहीं है, तो ये तो गलत बात होगी। सच्चाई है, लेकिन वो जिन वर्गों के साथ होता है, वो वर्ग तो बीजेपी को वोट करते ही करते हैं। वो वर्ग बीजेपी को ऐसा नहीं है वोट नहीं कर पाते हैं, वो वर्ग उन्हें वोट करते ही करते हैं। जो वर्ग उन्हें वोट नहीं करता है, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। अब कहीं पे भी अगर मान के चलो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तो बाबा की सरकार है ना, हम बीजेपी की सरकार उसे नहीं मानते, हम तो मानते हैं बाबा की सरकार है। वहां बाबा की सरकार है ना। जिस गांव में 70% मुसलमान है, उस गांव में क्या 30% हिंदू शोषित नहीं है? आज भी शोषित है, आज के डेट में भी शोषित है। तो जहां पे बंगाल में वो मुस्लिम 60% क्रॉस किया, वहां तो शोषित है ही। लेकिन आप वहां कितना भी कर लो तो थोड़ी ना फर्क पड़ेगा उन्हें। वो तो आपको जिता ही लेंगे अपने कैंडिडेट को, क्योंकि 60% है। अच्छा, मैं एक काल्पनिक प्रश्न, ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अगर हम ये मान लें कि इस बार मान लो हम दोनों ने मिलके हमको बीजेपी को जिताना है, तो हमको वोट का इंतजाम करना पड़ेगा ना भाई। वोट कहां से आएगा? बीजेपी को अगर जीतना है तो उसको टीएमसी का वोट तोड़ना पड़ेगा। वो कौन सा वोट होगा टीएमसी का जो कि बीजेपी तोड़ के अपने में अगर मिला लेगी तो जीत जाएगी? एक कैडेट वाली वोट तो आप तोड़ने से बच गए, वो तो आप टूटेगा नहीं। कौन सा? एम फैक्टर जो है वो तो टूटेगा नहीं, एम फैक्टर तो चलिए, एम टूटेगा नहीं। फैक्टर नहीं वो तो टूटेगा, जहां गोल्टो पे भी नहीं टूटेगा। वो तो इंटैक्ट ही होगा। उसके बाद उनके मेन वोटर्स हैं अपर कास्ट, जिन्हें आप भद्र लोग कहते हो, एक तरीके से आप लोगों की भाषा में। भद्र लोग। ठीक है, भद्र लोग आप जिसे कहते हो, ठीक है। भद्र लोग भला टीएमसी को क्यों छोड़े? यहाँ का भद्र लोग बहुत समझ, मतलब यहाँ का भद्र लोग बहुत अलग सोचता है। उन्हें लगता है हम दुनिया, बंगाली प्राइड ऐसा प्राइड है ना, वो हिंदी भाषियों को
यहाँ बंगाल का मुसलमान उनके लिए अच्छा है एज कम्पेयर टू किसी हिंदी भाषी हिंदू। ये आपने गौर किया है? भद्र लोग के लिए बंगाल का मुसलमान जो बंगाली बोलता है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कोई हिंदू आके, कोई बाहर का हिंदू जो हिंदी बोलता है। उन्हें उनके साथ कम वो करने में कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही है। तो वो लेकिन टूट रहा था। आज से 3-4 महीने पहले अगर आप बात करोगे तो थोड़ी बहुत इनके अंदर ये आ रही थी, जो मतलब दीदी ऐसा दीदी वैसा, मतलब अब हमें टूटना चाहिए, अब हमें बीजेपी की तरफ कुछ करना चाहिए। लेकिन उसके बाद पता नहीं कौन सी लहर चली है, लेकिन भद्र लोग के अंदर में ऐसा हो गया ना, जो दीदी एक अकेली ऐसी हैं जो मोदी को चैलेंज कर रही है इंडिया लेवल पे। दूसरा कोई लीडर नहीं। उन्हें लगता है दीदी हमारी, और कोई भी स्ट्रांग लीडर चाहेगा दीदी जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर सामने खड़ी होगी, जो ऐसा नहीं ऐसा है, हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसा ही करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज को पकड़वा दी। तो उनके अंदर ऐसा है ना, जो हमारा लीडर स्ट्रांग हो, जैसे आप हो या मैं हूं, मैं मोदी जी से या फिर योगी जी से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, जो स्ट्रांग रहे। कोई अगर कुछ बोले तो वो दिखे जो हमारा लीडर स्ट्रांग है, वो सामने से बोल रहे हैं। वो दीदी के अंदर इन्हें दिखता है, जो दीदी हमारी अपनी है। और बंगाल बेसिकली महिला प्रधान प्रदेश एक तरीके से है, महिला प्रधान राज्य। हाँ, ये तो मैं, ये मानते हो ना आप? ये मेरा बड़ा स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन था, मैंने बोला भी तो, हालांकि मैंने कहा कि थोड़ा वहां पे संभाल के महिलाएं तो। घर में डिसाइड, वहां पे घर में महिलाएं डिसाइड करती हैं वोट किसे जाएगा। पुरुष तो बैठ के सोचते हैं वहां पे, बस बैठ रहे हैं सोच रहे हैं, या तो कुछ बड़ा करेंगे, नहीं तो आराम से उनके खाने वाने की तो दिक्कत है नहीं। वैसा पलायन आपने नहीं देखा होगा बंगाल में, जो नॉर्मली लोग बाहर जाकर पलायन कर रहे हैं, वो मजदूरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं। तो महिलाएं डिसाइड करती है। महिलाओं के लिए ममता बनर्जी, जैसे अभी लक्ष्मी भंडार योजना चला, पैसे पहुंच गए, आप पैसे दोगे उन्होंने पहुंचा दिया, फर्क होता है। महिला वोट, वोटर बहुत अच्छे तरीके महिला से, वोट जो महिला वोट है दीदी का, वो इंटैक्ट है। एग्जैक्टली इंटेक्ट है। मतलब आप बोलोगे जो आरजी कर वाला इफेक्ट नहीं हुआ, आप यही पूछोगे ना बाबा। देखिए, अगर मान के चलिए को उत्तर प्रदेश में है, आप मान के चलो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हो, ठीक है, आपसे कोई ये कह रहा है जो तुम्हारे यहाँ मुसलमान है वो तुम्हें पीट देगा ऐसा वैसा, इसीलिए तुम मुझे वोट दो। और बोलेगा मुझे क्या मुसलमान पीटेगा, हम तो लड़ लेंगे उससे। आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्योंकि हम स्ट्रांग है, हम लड़ लेंगे। लेकिन वही आपके अंदर साइकोलॉजी ये डाली जाएगी, जो मुसलमान आएंगे आपके घर के बच्चियों को खींच के लेके जाएंगे, बेटियों के साथ ऐसा करेंगे, तो एक डर बन जाता है। जैसे 2012 का दंगा इसलिए नहीं था क्योंकि लड़के के साथ गलत हुआ था, गलत इसलिए था क्योंकि उनकी उसकी बहन के साथ गलत हुआ था, जो जेटलैंड में हुआ था। लेकिन बंगाल में ऐसा है, जो यहाँ पे महिला प्रधान है, यहाँ पे अगर किसी महिला के साथ कुछ हो गया तो महिला समझती है कोई बात नहीं, उसके साथ हो गया, हमारे साथ थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ के तो हम हैं, हम देख लेंगे। और आपको पता होना चाहिए, जो आरजी कर में भी जो मेन एक्यूज्ड में से नाम था, वो किसी हिंदी भाषी का था। वो भी यहाँ के लोगों को बताया जा रहा है, अगर बीजेपी वाले आएंगे तो हिंदी एक्यूज्ड वाले और गलत करेंगे। मतलब क्या ये ठप्पा लग गया है कि बीजेपी, क्या बीजेपी की सरकार माने हिंदी भाषी सरकार? क्या ऐसी कोई हाँ, ब्रांडिंग की गैर है बंगाली। टीएमसी ने? हाँ, अभिषेक बनर्जी का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। आप लोगों को दिखता होगा, जो नॉर्मली स्ट्रेटजिस्ट के तौर पे हमारे होम मिनिस्टर साहब दिखते हैं, हेमंता विश्व शर्मा दिखते हैं, अंडररेटेड है अभिषेक बनर्जी, बहुत ज्यादा अंडररेटेड है अभिषेक बनर्जी। मैं तो बेसिकली मतलब मेरे एक मित्र है यहीं के, वो नॉर्मली बेसिकली अभिषेक बनर्जी से 2-3 बार मिल चुके हैं। वो पीपल टू पीपल कनेक्ट करता है। हर एक सोसाइटी में उनका एक बंदा है जो उनके यहाँ डायरेक्ट एंट्री पाता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी प्रदेश का सबसे पावरफुल आदमी के यहाँ डायरेक्ट एंट्री है आपकी, तो लोगों के अंदर विश्वास आता है। वो बात भी है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए मुझे, नॉर्थ बंगाल में बीजेपी ने जो सीटें जीती थी वो रिटेन कर रही है?
रिटेन का तो नहीं कह सकते, हाँ, बट जितनी सीटें जीती थी उसमें भी अगर पूरी रिटेन कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी, थोड़ी बहुत उसमें भी कम होगी। अच्छा, मतलब 21 में जो नॉर्थ बंगाल में जीती थी उसमें भी कम होंगी, बढ़ेंगी नहीं? आप एक बात बताओ बाबा जी, आप बोलोगे वोटिंग परसेंटेज वाइज, 2019 में जितने वोट भाजपा को आए थे और उसके लमसम बराबर 2024 में परसेंटेज वोट आए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी भाजपा 12 पे रह गई ना। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो, 2017 में जितने परसेंटेज वोट आए थे उससे उससे ज्यादा परसेंटेज वोट आए, परसेंटेज वाइज ज्यादा परसेंटेज वोट आए थे 2022 के इलेक्शन में, अगर परसेंटेज वाइज आप देखोगे तो। लेकिन फिर भी भाजपा वहां पे कम सीटें लाई कि नहीं लाई? आपके वोटर इंटेक्ट हो रहे हैं थोड़े बहुत, तो क्या उधर से वामपंथी या फिर कांग्रेसी जो है तो इधर इंटेक्ट नहीं हो रहे हैं क्या? वो भी हो रहे हैं। वेरी गुड, आपका वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। क्या वामपंथी और कांग्रेसी वोट भी टीएमसी की तरफ थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है इस बार? आपको ऐसा लग रहा है? भद्र लोग, कांग्रेसी में जो मुस्लिम वोट है वो टीएमसी की तरफ इंटेक्ट होते नजर आ रहा है, और भद्र लोग? और वामपंथी में जो वामपंथी में जो भद्र लोग का वोट है वो लोगों को लग रहा है जो नॉर्मली भाजपा को आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही गलत लग रहा है, या फिर उन्हें गलत लग रहा है, उन्हें पता है जो बीजेपी का ऐसा हाल है, लेकिन वो आई डोंट नो वो ऐसा कह रहे हैं जो नहीं बीजेपी आ रही है। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं जो बंगाल के लिए अगर मुझे झूठ भी बोलना होगा तो मैं बोलूंगा, उनके लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन वामपंथी का जो भद्र लोग का वोट है वो टीएमसी की तरफ इंटेक्ट होते नजर आ रहा है। वामपंथी का जितना भी कैडर है, जो स्ट्रॉन्ग कैडर है, वो संपर्क में है अभिषेक बनर्जी के। यहाँ पे ऐसा है भद्रलोक में, तो अभिषेक बनर्जी हमारा सीएम बनने जा रहा है और ममता दीदी अब केंद्र में खेलेगी। ओके, वो मतलब अभिषेक बनर्जी, ही विल बी द सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ममता दीदी विल गो टू सेंटर और पीएम बनेंगी। हाँ, वो फाइट करेंगी मोदी के साथ, डायरेक्टली फाइट करेंगी, क्योंकि इन्हें यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है, जो कि ममता दीदी के सपोर्ट, उन्हें लगता है कि दीदी के सामने कौन है, दीदी के सामने राहुल गांधी तो है नहीं, अखिलेश कुछ कर नहीं सकता, एसपी की तो बात ही हटा दो तो। लेकिन अगर दीदी अगर किसी के सामने लड़ती है तो मोदी के सामने लड़ती है, और लड़ती ही नहीं है, उन्हें हराती भी है। दीदी इनके लिए एक बहुत बड़ी वो है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि, मुझे ये बताइए, आप ये कहना चाहते हैं कि 90 लाख जो वोट कटा है उसका कोई नुकसान टीएमसी को नहीं होगा सीट वाइज? अगर उन्हें नुकसान है तो, अरे सीट वाइज आप मान के चलो 60,000 से कहीं जीत रहे हो, वहां पे 30,000 से जीत रहे हो, तो आप जीत ही तो रहे हो, हार थोड़ी ना। आपका क्या, यू मीन टू से सिर्फ मार्जिन कम होगा पर सीट नहीं हारेगी? अरे जब पटना से वोट कटा था, बहुत ज्यादा लाखों में वोट कटा था, तो लोग कह रहे थे जो बीजेपी, मतलब पटना में बीजेपी की हालत खराब है क्योंकि इतने वोट कट गए, लेकिन बीजेपी वहां पे स्विप की ना। तो एग्जैक्टली बंगाल में है, अगर बंगाल में अगर वोट कट रहा है तो एक तरफा, मतलब जहां 60,000 से वहां 30,000 से जीतेंगे। यहाँ तो लोगों के अंदर ये भी आने लगा है, जो नॉर्मली ये जो बाहर से सीआरपीएफ वाले आए हैं, ये बहिर्गत तो हैं, ये बाहर से आए हैं, हमें परेशान करने के लिए आ रहे हैं। मतलब वो तमाम बातें जिसको देख के बीजेपी को लगता था कि वो उनको जिताएंगी, वो असल में उनको हराने का एसआईआर बूमरैंग कर रहा है, आपका ये कहने का मतलब है? वो जो 2 लाख या 3 लाख या कितने बाहर से सीआरपीएफ वाले आए हैं, मथुआ कम्युनिटी इंटैक्ट हो रही है, एसआईआर के वजह से मथुआ कम्युनिटी इंटैक्ट हो रही है उनके साथ, टीएमसी के साथ। और पैरामिलिट्री फोर्सेस से भी वो सिंपैथी उनको मिल रही है ममता दीदी को, कि हाँ, मोदी ने इतने सारी पैरामिलिट्री लगा दी ममता के खिलाफ, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए। ये ममता दीदी इतनी पावरफुल है, जो मोदी ऐसे नहीं जीत सकता, उनके खिलाफ साजिशें करके जीतना चाहता है। अब दीदी सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी खेल रही है, आपको दीदी नजर आएंगी, दीदी अब बेचारी नजर आएंगी 4 मई तक। हमारे कुछ मित्र हैं जो अभिषेक बनर्जी के कांटेक्ट में है,
वो बताते हैं जो अब का जो अगला स्ट्रेटजी है ना टीएमसी का, अगले 17-18 दिन का, वो ये है जो वो बस ये नजर बेचारी नजर आए दीदी। विक्टिम कार्ड प्ले कर रही। दीदी बस अब विक्टिम कार्ड खेलेंगी। आपको लगेगा दीदी हार रही हैं, दिस दैट वगैरह वगैरह, लेकिन अब ना तो दीदी हार रही हैं, न जा रही हैं। दीदी बंगाल में आ रही हैं, बहुत तगड़े तरीके से आ रही हैं। अब इस चीज को क्या ही कहें, मतलब बेसिकली मैं तो यही चाहूंगा जो हमारे यहाँ यहाँ भी भाजपा की सरकार बने, लेकिन अब ये तो पॉसिबल, अब ये मैं मान के चलूं, अब दिल को खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है, तो वो तो ख्याल करने से तो कुछ होगा नहीं, जो सच्चाई है वो तो वही है। नहीं नहीं भाई मेरी बात सुनिए ना, मेरे दर्शक तो मुझसे बहुत नाराज हैं, बहुत गाली दे रहे हैं। वो तो सरेआम कह रहे हैं कि दद्दा जो है, बाबा जो है वो बिक गए हैं, ममता दीदी से डर गए या बिक गए। वो तो मुझे तो, और मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो 4 तारीख को हम देखेंगे ना भाई, हम सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे। 4 तारीख तक तो कोई भी कुछ कहता रहे। 4 जून चार को भी तो तारीख को आपके 12 बजे दर्शक तो आपसे क्लियर हो पूछे जाएगा होंगे ना। जो आपने 400, आज से 2 साल पहले 4 जून को भी तो आपके दर्शक आपसे यही पूछे होंगे जो बाबा आप तो 400 पार बता रहे थे, वही दर्शक आए होंगे। हाँ 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 बिल्कुल। तब हमसे नाराज थे कि ऐसा क्यों वो तो झूठ चार बोल रहे थे, 400 क्यों नहीं आई, अगर बोल रहा था। अच्छा अब बोल रहे कि नहीं, चाहे जीते चाहे हारे आप जिताओ खाली बीजेपी को। दर्शक ये हम मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। खैर चलिए फाइनली आप ऐसा करके मैं अपनी निजी आप ऐसा बातचीत में करके कह इस रहा, तरीके से जी हाँ देखिए खेलोगे। मैं आपको बताऊं, कल परसों की बात है, हम मैं संजय दीक्षित जी के साथ एक वीडियो बनाने जा रहा था, साथ में अभिषेक भाई भी थे। तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ऑफ द रिकॉर्ड मैंने संजय दीक्षित जी को यह कहा था, मैंने कहा जी मेरा ऑब्जर्वेशन यह है कि अगर बीजेपी 77 भी ले आए तो मैं कहूंगा वेल डन, गुड। आज मैंने इसको ऑन बहुत कैमरा करेक्ट पे था कह आपका दिया, ये ऑब्जर्वेशन। बात मैं ऑन कैमरा कह नहीं रहा था, पर संजय दीक्षित जी गवाह है इस बात के। मैंने तो कहा था जी 77 भी ले आए तो आई विल बी हैप्पी। अब आपसे बात करके बातचीत में आज मुंह से निकल गई है, हमारी कोई दुर्भावना नहीं है, देखो हम तो चाहते हैं बीजेपी जीते, पर ग्राउंड रियलिटी ये है जो आपने आज मुझे बताई है। देखो बाबू जी, और जहां तक बात रही आप बोलोगे जो 4 मई के बाद होगा क्या, 4 मई के बाद यहाँ फोर्स रहे या फिर ना रहे, वो जो बीजेपी के जो भी नॉर्मली कर रहे हैं उनके लिए भी इनकी प्लानिंग है। मैं तो ये भी कह रहा हूं आपसे, क्योंकि यहाँ पे वायलेंस रोमांटिसाइज है, यहाँ पे वायलेंस मतलब ऐसा है जो भाई कोई बात नहीं, यहाँ पे महिलाओं को छेड़ना का मतलब ऐसा नहीं होता जो नॉर्मली हमने महिलाओं को अपना सम्मान बना रखा है। यहाँ पे महिलाएं भी सम्मानित है, उनके पास भी बहुत ताकत है, अपना रक्षा सब कुछ खुद कर सकती हैं। तो वो जो आपको देखने के मिलेगा, मैं उससे भयावह हूँ, क्योंकि बीजेपी कैडर वाले यहाँ पे एक तरीके से शोरगुल कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं जीत रहे हैं, और वो हारेंगे तो उसके बाद यहाँ पे टीएमसी कैडर स्ट्रांग है, मैं उनके लिए सोच के हमारी रूह कांप जाती। आम हिंदुओं को कुछ नहीं कहता, लेकिन जो किसी कैडर से संबंधित है उनके लिए ये काल बन जाता है। आप ऐसा समझ लो ना, जो मान के चलो कोई लड़का है वो 12 में टॉप कर रहा है, ठीक है, और कोई सामने वाला है जो 12th में फेल है, तो जो 12th में फेल है वो कह रहा है जो देखो मैं ना कैट निकाल लूंगा और ऐसा वैसा, उसके बाद मैं तुमसे मुजरा करवाऊंगा। 12th के टॉपर को कह रहा है जो नॉर्मली मैं कैट निकाल के तुम्हारे सामने तुमसे मुजरा करवाऊंगा, तुम्हारे पूरे खानदान से मुजरा करवाऊंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो नॉर्मली वो जो है मतलब जो 12th फेल वाले हैं, वो अगले 7 से 8 महीने के बाद नजर आता है जो किसी गुड़गांव में 30,000 की नौकरी कर रहा है, एरो सिटी में कहीं 30,000 की नौकरी कर रहा है। तो जो 12th टॉपर है वो देखेगा तो उसके मजे लेगा, बहुत ज्यादा मजे लेगा, बेइज्जत भी करेगा उसको, तो भाई तुम तो ऐसा कह रहे थे दिस दैट अगर क्या हुआ तुम्हारा। एग्जैक्टली वही हाल है यहाँ पे बीजेपी के कैडर का, जो बीजेपी का कैडर हारने को है, मतलब सब कुछ इंटैक्ट है उधर, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं भाई हम तो तुम्हारे साथ ये करेंगे, धमकियां दे रहे हैं। आप अभी धमकियां दे रहे हैं जबकि आप सरकार में नहीं है,
आप जिसे दे रहे हैं अगर वो वापस सरकार में आए, आप धमकियां भी किसी और के नाम पे दे रहे हैं, जो वापस अगर सरकार में आए तो वो तो आपका जीना हराम कर देंगे। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे, समझ पा रहे हो बाबा जी मेरी बात? एक आखिरी सवाल। हाँ जी। 4 मई को आपको क्या लगता है किसकी कितनी सीट आ रही है और कौन बना रहा है सरकार? देखिए बाबू जी, सीटों का तो आकलन करना, एक तरीके से मैं सेफोलॉजिस्ट तो हूं नहीं जो मैं सीटों का आकलन करके बताऊं। हाँ, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, दीदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है अपनी, और दीदी अब दिल्ली के लिए कूच करेंगी। और उसके बाद भाजपा के जो 12 सांसद हैं, अब ये नोट मेरा वर्ड मार्क कर लीजिएगा, दीदी की सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार दिल्ली तक हिलेगी, क्योंकि 12 में से 6, मैं बता रहा हूँ, मेरा दोस्त है अभिषेक बनर्जी का बहुत करीबी है, 6-7 सांसद कनेक्ट में है टीएमसी के साथ। इधर सरकार टूटी, सरकार इधर वापस से बनी, उधर डायरेक्ट बीजेपी के साथ, उसके बाद दिल्ली तक हिलेगा, और दीदी उसके बाद दिल्ली के लिए कुछ करेगी। और प्लान अभिषेक बनर्जी का ये भी है कि ये जो यूजीसी का और अपर कास्ट प्रकरण है, उस पर दीदी को एक नेशनल लेवल पे अपर कास्ट का हीरो दिखाया जाए, क्योंकि आईपैक का एक सर्वे आया है जिसमें दीदी को पता चला है जो अपर कास्ट 30% 35% के आसपास ऑल ओवर इंडिया में है, जो कि बताया नहीं जाता है। जैसे यूपी में बनिया जनरल है और बिहार में वही बनिया जाके बन जाता है ये क्या बोलते हैं ओबीसी, ईबीसी, एससी। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो ऐसे में अपर कास्ट 30-35% है, तो अपर कास्ट पॉलिटिक्स का अगला चेहरा बनाने के प्लान में है दीदी को, अपर कास्ट प्लस में मुस्लिम, जो कि कांग्रेस का कॉकटेल था। मैं आपको ये बहुत ही ज्यादा अंदर की बात बता रहा हूं। ये तो आपने बड़ी चिंताजनक बात बोल दी है। अगले 3 दिनों में नहीं, कुछ मैं हवा आपको अंदर की पलटने बात का बता रहा चांस? अगले 3 दिनों में कुछ हवा पलटने हूं। का मुझे चांस? बीजेपी जितना एग्रेसिव होगी उतना ज्यादा टीएमसी का वोटर इंटैक्ट होगा। या तो इलेक्शन आप स्लो ये करवा लो। मुझे भी लग रहा था कि बीजेपी जितना एग्रेसिव होगी दीदी के पक्ष में उतनी ज्यादा सिंपैथी आएगी और उतना ज्यादा टीएमसी का वोटर पोलराइज होगा। कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, हावड़ा, ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है इसमें कुछ सीटें आ सकती हैं बीजेपी की। देखिए, अभी तो दिख नहीं रही है, लेकिन लास्ट जिस दिन इलेक्शन का वोटिंग होगा उस दिन अगर ये कुछ गेन कर सके तो दिख सके। नहीं तो बीजेपी बहुत दयनीय हालत में है बाबा। गांव में भी आपको बीजेपी दयनीय हालत में दिखेगी। आपको सोशल मीडिया पे बीजेपी दिखेंगी जो ऐसा वैसा देश दे। सोशल मीडिया से अगर चुनाव जीता जाता ना बाबा, तो कांग्रेस 2 बार से सरकार बना रही होती। बस इतना ही समझ लो आप। चलिए अभिषेक भाई, दोबारा चर्चा करेंगे, कोई नई डेवलपमेंट होगी तो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दोबारा मिलते हैं, कल फिर बातचीत करने की कोशिश करेंगे आपसे। जय श्री राम। ठीक है जी, राम राम।